नरेंद्र मोदी सरकार के सामने, योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने जो कोई भी खड़ा हो जाता है, जो कोई भी सामने आकर के अपनी आवाज उठाता है, उसके अस्तित्व को ही नकार दिया जाता है। और इसको लेकर के मैं आपको एक दो उदाहरण बता देता हूं और उसके बाद में खबर आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। याद करिए, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसान सड़कों पर आए, तो सरकार ने कहा कि साहब ये किसान ही नहीं है। और जब युवा सड़कों पर आए बेरोजगार के प्रोटेस्ट को लेकर के, तो कहा कि ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। फिर कहा कि ये जींस पहन करके आए हुए लोग हैं, ये कहां से बेरोजगार हो सकते हैं। यानी जब जब जिस जिस मौके पर जो जो सामने आकर के खड़ा हुआ, उसको पूरी तरह से नकार दिया गया कि भैया ये आदमी तो है ही नहीं। शंकराचार्य के साथ में भी कुछ इसी तरीके से भाजपा की सरकार कर रही है। शंकराचार्य जिन्होंने सरकार के सामने मुखर होकर के अपनी आवाज उठाई और कहा कि ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना पीछे हटेंगे, और यह भी कह दिया कि दिल्ली के अंदर आकर के हिसाब मांगेंगे। अब सरकार ने शंकराचार्य के शिविर के बाहर एक पोस्टर चिपका दिया है। वहां के शासन प्रशासन ने एक पोस्टर चिपका दिया है और पोस्टर चिपका करके उसके ऊपर लिख दिया कि भैया आप ये बताइए कि आपको शंकराचार्य क्यों कहा जा रहा है, आप अपने आप को खुद से शंकराचार्य क्यों घोषित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अब राष्ट्रपति, उनका नाम लेकर के, राष्ट्रपति का नाम लेकर के शंकराचार्य ने कह दिया कि भैया राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है, तो भला ये यूपी के मुख्यमंत्री होते कौन हैं, ये तय करने वाले कि कौन शंकराचार्य और कौन नहीं है। आपको कुछ समझ में आ रहा है किस तरीके से सरकार चल रही है, कैसे सरकार चल रही है, और क्या किया जा रहा है और क्या नहीं किया जा रहा है और क्या नहीं किया जाना चाहिए। एक छोटा सा मामूली सा विवाद था और उसको खींच करके रबड़ की तरीके से यहां तक लेकर के आ गए हैं कि अब शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने के लिए तैयार नहीं है। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर आप देखिए। शंकराचार्य को शंकराचार्य क्यों कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला दे करके ये कार्यालय प्रयागराज मेला प्राधिकरण की तरफ से लेटर जो है चिपकाया गया है। और बाकायदा जो है वो इस लेटर के अंदर ये बताया गया कि हाँ, हम ये लेटर यहां पर चिपका रहे हैं, स्वामी जी का ये यहां पर शिविर चल रहा है और इस शिविर के बाहर जो है वो लेटर चिपका रहे हैं। और स्वामी जी जो दो बातें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने, पहली बात तो ये है कि महाकुंभ में लोग मरे, योगी आदित्यनाथ उनके जिम्मेदार हैं, ये बात उठाई, इसलिए हमारे साथ में ये हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हम गो हत्या की बात लगातार उठा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। अब लेटर चिपका दिया गया है। क्या वाकई जो है वो शंकराचार्य को शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट अब कुछ लोग देंगे? अब इस मामले में मुझे लगता है कि मैं कुछ कहूं या कोई एक्सपर्ट कुछ कहे या कोई पत्रकार कुछ कहे या कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, उससे बेहतर यह है कि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं पहले उनकी जुबानी सुन लेते हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि भैया देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि शंकराचार्य को शंकराचार्य बताएं। और इस मामले में जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहे हैं, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी तीन पीठ में से दो पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य।
निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। कल आपके अलावा अब इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है? शंकराचार्य ने तो कह दिया। अब इस लेटर में जो सरकार की तरफ से जो लिखा गया है या प्रशासन की तरफ से जो लिखा गया है वो सुन लीजिए। यूपी सरकार अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ खुल करके आ गई है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद पर सवाल उठाते हुए उन्हें नोटिस भेजा है। नोटिस में लिखा है, शंकराचार्य का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। शंकराचार्य पद का मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई आदेश नहीं होता है तब तक धर्माचार्य ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में कोई भी व्यक्ति पटाभिषेक नहीं हो सकता है। जबकि माघ मेला शिविर के बोर्ड में आपने खुद को शंकराचार्य घोषित कर रखा है। इससे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है। इसलिए 24 घंटे में बताएं कि शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। मतलब कमाल है साहब, कमाल ही है वाकई। यानी देश की काबिल बहादुर पुलिस और प्रयागराज मेला प्राधिकरण वो जब कुछ नहीं कह पाया, कुछ नहीं कर पाया, तो पुराना जो एक लेटर निकाल करके लाया कि भैया सुप्रीम कोर्ट के ही अवहेलना आप कर रहे हो, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसके उलट आप काम कर रहे हो। अरे साहब, आपसे यह नहीं पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा, आपसे यह पूछा गया कि आपने साधु संतों के ऊपर लाठी चलाई कि नहीं चलाई, आपने उनको पकड़ करके खींचा कि नहीं खींचा, आपने उनको जूतों से रोंदा कि नहीं रोंदा। आप जरा इस पर बात करिए। शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है इस बात को बाद में तय किया जाएगा, और यह मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट तय कर लेगा। इस मामले में आप जज क्यों बन रहे हैं? और ये जो है, अगर आपको याद आ रही है, इस चीज की याद आ रही है, तो अब याद क्यों आ रही है? अब ये मामला क्यों निकल करके सामने आ रहा है? या फिर मामला ये है कि आपकी पूंछ पर पैर रख दिया तो आप जो है वो इधर उधर घूम करके कुछ न कुछ निकाल करके लाए कि लो साहब ये हमसे 4 सवाल पूछ रहे हैं, हम ही इनसे 4 सवाल पूछ लेते हैं। भैया आप ये बताइए ना कि आपने उनको बाल से पकड़ करके खींचा कि नहीं खींचा? आप इस बात का जवाब दीजिए। आप इस बात का जवाब दीजिए कि क्या वाकई साधु संतों को वहां पर रोंदा गया है या नहीं रोंदा गया है? इस बात का जवाब दीजिए। वहां पर साधु कह रहे हैं कि भाई हमें खाने को नहीं दिया जा रहा, अस्पताल के अंदर पानी तक नहीं दिया जा रहा है, उस बात का जवाब दीजिए। आप ले आए कि शंकराचार्य कौन है कौन नहीं, इस बात पर बहस हो रही है। कमाल है। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वो कह रहे हैं कि भैया जब 2 शंकराचार्य मुझे शंकराचार्य मान रहे हैं, तीसरे की मौन स्वीकृति है, तो फिर आप क्यों इसमें बीच में कूद रहे हैं? देखिए, धर्म का मामला है और धर्म के मामले में जाहिर सी बात है वो धार्मिक जो बोर्ड है वही तय करते हैं, धार्मिक लोग हैं वही तय करते हैं। अभी कोई संवैधानिक पद तो है नहीं कि इस मामले में जो है वो वाकई जो है वो परंपरा का या प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है। और दूसरी बात आप ये बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री को नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरा छोटा भाई है, वहां सब कुछ ठीक है? यानी जो गुणगान करे, जो वाहवाही करे, वो छोटा भाई बन जाता है डायरेक्ट। तो क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद उनकी इतनी भी हैसियत नहीं है, इतना भी पद नहीं है? आप उनसे ये सर्टिफिकेट मांगेंगे? और जरा आप देखिए, तस्वीर देखिए, ये अंबानी जी की शादी में शंकराचार्य बैठे हुए हैं, उनको विशेष स्थान दिया गया है और नरेंद्र मोदी साहब वहां पर पहुंचे हुए, वो जाकर के पैर पड़ते हैं शंकराचार्य के, और शंकराचार्य ने भी बेहद सम्मान के साथ में नरेंद्र मोदी को अपने गले की माला उतार करके दी। और शंकराचार्य से जब तब पूछा गया था कि आप तो नरेंद्र मोदी की मुखालफत खूब करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास में आएगा, श्रद्धा से आएगा, तो उसको हम आशीर्वाद देंगे ही देंगे। हम तो साधु हैं, सन्यासी हैं, शंकराचार्य हैं, जो हमारे पास में आ गया वो खाली हाथ तो नहीं जाएगा, उसको देंगे ही देंगे हम आशीर्वाद। हमने आशीर्वाद दे दिया उनको, अपनी प्रिय चीज निकाल करके उनको दे दी। तो मामला जो है वो बेहद एक तरीके से पेचीदा हो गया है। और शंकराचार्य ने अब खास तौर पर वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं और जिन्होंने लाठी चलवाई,
या जिन्होंने जो है वो लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट की, लाठी नहीं चलवाई, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि पैरों से रौंदा, जूतों से रौंदा। तो जोगेंद्र कुमार हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, इनकी फोटो दिखाते हुए कहा कि भाई यही जोगेंद्र कुमार हैं जो कल आधे घंटे तक मेरे पीछे घूम रहे थे। जोगेंद्र कुमार पुलिस आयुक्त प्रयागराज, ऐसा बताया है हमको लोगों ने। सही है कि नहीं पता नहीं। ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का, और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। किसको गर्मी चढ़ी थी? ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। एक बार तो अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि आपका ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध कह रहा था। हमने कहा भैया तुमने अपना पक्ष कह लिया, जरा हमको तो हम भी अपनी बात बता। तो कहता है ये माइक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। हमने कहा चलो भाई, तुम्हारा प्रशासन का माइक अगर हमारे लिए है ही नहीं है, कोई बात नहीं। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहां पर बहुत भीड़ है वहां पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहां नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था स्थान। तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कह के वहां खड़ा करवा दो जहां खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था, महाराज जी जरा इधर कर ले थोड़ा। कुल मिलाकर के अब ये मामला गरमा रहा है और ये मामला अब कहां तक जाएगा देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय वो लिखते हैं कि अब उत्तर प्रदेश सरकार खुद तय करेगी कि जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी वामी अविमुक्तेश्वरानंद है या नहीं है। एक तरफ उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, दूसरी तरफ सनातन धर्म की बातों पर बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताने वाले सत्ता में है, उसी देश में एक धर्माचार्य की पहचान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार की यह दोहरी नीति अब सबके सामने है। धर्म का सम्मान भाषणों से नहीं, आचरण से होता है। अब कुल मिलाकर के मामला जो है वो खुल गया है और इस मामले में ऐसा दिखाई दे रहा है कि सरकार वो पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि अगर पीछे हटने वाली होती तो ये लेटर वेटर चिपकाना, ये करना, वो करना, ये नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को दबा लिया जाएगा, ये भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनका कोई ऐसा पुराना मामला नहीं है। क्योंकि बहुत बार कहा जाता है कि भाई कोई नेता होता है तो उससे टैकल करने का, उसको हैंडल करने का यही तरीका होता है, कोई पुराना मामला निकाल दिया जाए, कोई सीबीआई ईडी का पुराना मामला निकाल दिया जाए। कई बार होता है, कई नेताओं की कुछ सीडी फाइल वगैरह होती है कि कोई सीडी है किसी बंद कमरे की, कोई फाइल है, वो खोल दी जाती है, उसको बता दी जाती है कि भैया देखो ये है हमारे पास, बताओ क्या करना है। तो क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से उनको हैंडल करने की सरकार कोशिश कर रही है, ये उल्टा खुद ही सरकार अपने आप में उलझ रही है। क्योंकि देखिए 27 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, और अगर आप ये मोर्चा खोल रहे हैं और ये 4-5 महीने मोर्चा चल गया तो फिर उसके बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और शंकराचार्य ने तो वैसे ही मार्च की तारीख दी है, यानी जनवरी बीत गया, फरवरी बीतेगा और मार्च में जो है वो फिर दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन वो अधिकारियों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कमिश्नर की फोटो दिखाई और उसके बाद में वहां की एक और अधिकारी की तस्वीर जो है वो दिखाते हैं और कहते हैं कि साहब ये देखिए, ये अधिकारी हैं और अब जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर खुल करके झूठ बोल रही है। समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक, इनका अपराध हम जो समझते हैं प्रेस को भ्रामक और असत्य जानकारी देना, जो कि अब रिकॉर्डिंग पर है। हम बता देंगे कि कमिश्नर जैसे पद पर बैठ करके ये झूठ क्यों बोल रही है, और झूठ बोले भी क्यों ना, जब उत्तर प्रदेश का मुखिया ही झूठ बोलता है। कुंभ में इतनी भगदड़ बनी, इतने गरीब मारे गए, वो कहते हैं कोई घटना नहीं हुई। अफवाह पर ध्यान मत दें, अफवाह पर ध्यान मत दें। जब ये बवाल लगातार चल रहा है, इस बीच में पत्रकार गए और पत्रकारों ने पूछा कि
योगी आदित्यनाथ जी महाराज वो इस मामले में कुछ नहीं कह रहे। तो उन्होंने कहा, शंकराचार्य भड़क उठे, उन्होंने कहा कि आप उनको संत कैसे कह रहे हैं? वो संत है ही नहीं, वो राजनेता है। जब वो राजनीति के अंदर आ गई तो राजनेता है। वो संत तब तक थे जब वो गोरखपुर के अंदर थे। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो मुख्यमंत्री बन गए, तो अब वो कहाँ के संत रहे? अब तो वो संत नहीं है, अब वो राजनेता है। संत है? कोई नहीं। संत कैसे है वो? बताओ कैसे संत है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री राजनेता होता है, उनको मुख्यमंत्री कहो। जब वो संत कब थे? जब वो आदित्यनाथ जी अपने मठ के महंत थे। जी महाराज। उस समय तक वो अपने नाथ संप्रदाय के संत थे, नाथ थे, योगी थे और महंत थे। जब वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लिए, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, वो कैसे संत हो सकते हैं? आप लोग ये घालमेल कर रहे हो, ठीक नहीं है। शंकराचार्य का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तस्वीर आप ये भी देखिए, लगातार उनके समर्थन में साधु सन्यासी वो एकजुट हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। और ये काशी की तस्वीर है। काशी के अंदर सन्यासियों ने सांकेतिक उपवास किया और यहां पर शंकराचार्य की तस्वीर लेकर के हाथ में वो बैठे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य को आप कितना भी नकारने की कोशिश करें, लेकिन उनकी एक बड़ी छवि रही है। और दूसरी बात यह है कि पूरे भारत में कम से कम खास तौर पर जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, हिंदी पट्टी के लोग वो शंकराचार्य को मानते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि हर पद का जो है सम्मान होता है। अब आदमी का आप सम्मान करे ना करे, बहुत सारे लोग ऐसे जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं तो सम्मान करना पड़ता है, करते भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री कहकर के संबोधित करते हैं या प्रधानमंत्री कहकर के बोलते हैं। तो शंकराचार्य जब पद पर हैं तो सम्मानित तो रहेंगे, उनको पद जो है वो सम्मानित है। और अब इसी को लेकर के जो है ये हंगामा, ये तूफान कहां जाकर के रुकेगा, बड़ा सवाल है। एक परंपरा होती है, उस परंपरा के तहत एक गुरु शिष्य की अखंड परंपरा होती है, उसके तहत शंकराचार्य चुने जाते हैं। आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? भाई, कभी सुना आपने? और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने, तब ये शंकराचार्य थे। जब तक ये गौमांस पर, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाते थे, तब तक ये शंकराचार्य थे। जब आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करते थे, तब तक ये शंकराचार्य थे। जब महाकुंभ के दौरान हुई अव्यवस्था और मौतों के सवाल नहीं पूछे, तब तक ये शंकराचार्य थे। अब ये शंकराचार्य नहीं रहे। अब इनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया, क्योंकि ये राजा के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट को आईना दिखाते हैं। इसलिए आज अजय सिंह बिष्ट इनसे कागज मांग रहा है, सबूत मांग रहा है, और इनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहा है। ये वो 10 साल से जो अपनी फर्जी डिग्रियां छिपाते हुए भ्रष्ट लोग ये तय करेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। अरे तुम्हारी डिग्रियां नहीं मालूम है, तुम पढ़े लिखे हो या नहीं ये नहीं मालूम है, आप पूछेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। वैसे 1954 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, शिरूर मठ का एक केस था, जिसमें यह स्पष्ट कह दिया गया था कि मठ की परंपराएं और मठ के संचालन में हस्तक्षेप का किसी को अधिकार नहीं है। तो ये जो कल रात को 12 बजे आदित्यनाथ ने, अजय सिंह बिष्ट ने जो नोटिस भेजा है, यह संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। यह नैतिकता के पैमाने पर सही नहीं है, यह कानून के पैमाने पर सही नहीं है, संविधान के पैमाने पर सही नहीं है। ये बेशर्मी है, ये बेहयाई है, ये निर्लज्जता है, उससे कम कुछ नहीं है। और हिंदू समाज छोड़िए, पूरा देश अजय सिंह बिष्ट की और मोदी के मौन को देख रहा है, माफ नहीं करेगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं,
आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। बहरहाल शंकराचार्य के शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। अब देखना यह है कि शंकराचार्य इस मामले में पीछे हटते हैं, सरकार के साथ में कोई बातचीत होती है, कोई सुलह का रास्ता सामने आता है, या सरकार को आखिरकार माफी मांगनी पड़ेगी, शासन प्रशासन को माफी मांगनी पड़ेगी। शंकराचार्य क्या दिल्ली तक पहुंच जाएंगे और इसका क्या कुछ असर होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।